आज हम ट्रांसफार्मर की दक्षता, ऊर्जा हानि और उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसकी संरचना, बनावट, क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, इफिशियंसी क्या होती है, उसमें एनर्जी लॉस क्या होता है, ऊर्जा हानि क्या होती है, उसके एप्लीकेशन क्या, उपयोग क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये पूरा एक निबंधात्मक प्रश्न बनता है। कई बार छोटे छोटे प्रश्न का निर्माण भी होता ही होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता, ऊर्जा हानि और उपयोग के बारे में कि उसकी इफिशियंसी क्या होती है। एक सामान्य ट्रांसफार्मर होता है, उसमें भी किसी न किसी रूप से ऊर्जा की कमी आती ही आती है। एनर्जी लॉस होता ही होता है, ऊर्जा क्षय होता ही होता है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती, दो कुंडलियां होती, कल अध्ययन किया था ट्रांसफार्मर में, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। तो एक में इनपुट दिया जाता है, एक में आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो इसका एक सूत्र बनता है दक्षता का, द्वितीय कुंडली पर प्राप्त शक्ति यानी आउटपुट के रूप में, और प्राथमिक कुंडली में निवेशित शक्ति, निवेशित का मतलब इनपुट देना और प्राप्त करना, इंटू 100% दक्षता ज्ञात की जाती है। 100 से मल्टीप्लाई होता है प्रतिशत के रूप में। तो एक सूत्र बन जाता है इसका, ये ईटा कहलाता है। ईटा कई जगह सिंबल के रूप में आता है। तो ईटा यहाँ पर दक्षता का सिंबल है, पी आउट बटा पी इन इंटू 100%। पी आउट का मतलब जो शक्ति होगी वह द्वितीय कुंडली के लिए, आउटपुट के लिए, आउटपुट कहाँ द्वितीय कुंडली पर प्राप्त होता है, और निवेशित इनपुट कहाँ है प्राथमिक कुंडली के लिए। तो पी आउट बटा पी इन इंटू 100%। और कोई भी ट्रांसफार्मर होता है वो 100% उसकी दक्षता नहीं होती, 100% नहीं होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 70% से 95% के मध्य में। कोई भी ट्रांसफार्मर 100% दक्षता का नहीं बनाया जा सकता, 100% इफिशियंसी का नहीं हो सकता है। जो अधिकतम वैल्यू होती है 70% से 95% के मध्य दक्षता होती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र है, न्यूमेरिकल बन सकता है, तो ये ज्ञात कर सकते हैं। इसके ऊपर दक्षता का सूत्र ईटा, ये एन नहीं ईटा, पी आउट बटा पी इंटू 100%। ट्रांसफार्मर में कई प्रकार की ऊर्जा हानि होती है, एनर्जी लॉस होता है। कौन कौन से होता है? पहला कहलाता है ताम्रिक हानि। ताम्रिक का मतलब कॉपर। तो कॉपर लॉस होता है उसके अंदर, उसके लिए तांबे को कम करने, उसकी हानि को कम करने के लिए कुंडलियां तांबे की बनाई जाती है। उसकी कुंडलियों को तांबे की बनाते हैं तो कॉपर लॉस कम होता है, उसमें ताम्रिक हानि कम होती है। भंवर धाराओं के कारण, यानी कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवेश करते, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अध्ययन किया था। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो भंवर धाराएं उत्पन्न होगी। भंवर धारा की तीव्रता कम करने के लिए भंवर धाराएं उत्पन्न होगी तो ऊर्जा की कमी आती, एनर्जी लॉस होता है। इस कमी को कम करने के लिए क्रोड जो होती है उसको विशिष्ट धातु का बनाया जाता है, जैसे परमेलाय वगैरह का। क्रोड को पटलित किया जाता है, ये भी कंडीशन आती है। तो विशिष्ट धातु, लोह धातु का इसका निर्माण किया जाता है, तो ये जो हानि होती है वो कम हो जाती है। सेथिली हानि, सेथिले का मतलब पूर्व में भी अध्ययन किया था, फिर से परिभाषा अध्ययन करनी है। चुंबकन की आरोपित क्षेत्र के सापेक्ष पश्चता सेथिले कहलाता है, यानी जो वक्र चलता है वो विपरीत रूप से चलता है। सापेक्ष पश्चता का मतलब विपरीत दिशा में चलेगा। तो चुंबकन की पश्चता को सेथिले कहा जाता है। इसे कम करने के लिए रोड को कच्चे लोहों का बनाया जाता है, तो कम हो जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण भी ऊर्जा हानि मानी जाती है। तो कई बार 1 या 2 नंबर में अलग से भी पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि लिखिए। तो ताम्रिक हानि, भंवर धारा हानि, सेथिले हानि और चुंबकीय फ्लक्स के कारण हानि। ट्रांसफार्मर के उपयोग, इसका दैनिक जीवन में उपयोग बहुत होता है। जैसे इसको नॉर्मल भाषा में डीपी कहा जाता है। इसके द्वारा ही घरों घरों में लाइट या विद्युत पहुंचती है ना। तो विद्युत शक्ति के वितरण में, चाहे ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो चाहे अपचाई ट्रांसफार्मर, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर, ऊंचाई और अपचाई, दोनों का विद्युत शक्ति वितरण में किया जाता है, तब घरों तक लाइट वगैरह पहुंचती है। और ट्रांसफार्मर का उपयोग कई उपकरणों में भी किया जाता है। छोटे ट्रांसफार्मर आते हैं तो श्रव्य आवृत्ति यानी सुनने के काम आने वाले ट्रांसफार्मर में आते हैं, जो रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन सभी में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में लगते हैं। रेडियो संचार वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, प्रतिबाधा सम्मेलन में इसका उपयोग किया जाता है। तो 3 भागों का अध्ययन किया है। ट्रांसफार्मर की दक्षता, इफिशियंसी, क्या सूत्र होता है, सूत्र याद रखना, ईटा बराबर द्वितीय कुंडली से प्राप्त शक्ति प्राथमिक कुंडली में निवेश शक्ति इंटू 100%। सिंपल सा सूत्र है, पी आउट बटा पी इन इंटू 100%। ये प्राप्त शक्ति, ये निवेश शक्ति, ये इनपुट है, ये आउटपुट, इनपुट आउटपुट इंटू 100%। और किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो 70% से 95% के मध्य होती है।
कभी 1 नंबर का पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके मध्य होती है, क्या 100% हो सकती है? 100% 100% नहीं होती है, 70 से 95% के मध्य होती है। तो ट्रांसफार्मर में विशेष तौर पे 4 ऊर्जा हानि होती है, एनर्जी लॉस होता है। तांत्रिक हानि, भंवर धारक के कारण हानि, शिथिल हानि और चुंबकीय फ्लक्स के कारण भी इनमें हानि होती है। ट्रांसफार्मर का उपयोग बहुत है दैनिक जीवन में, विद्युत शक्ति के वितरण में, ऊंचाई और अपचाई दोनों ट्रांसफार्मर का उपयोग, ये जो इलेक्ट्रिक पावर है घरों घरों तक लाइट वगैरह जाती है, विद्युत शक्ति के वितरण में इसका उपयोग किया जाता है और दोनों ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, चाहे ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो चाहे अपचाई ट्रांसफार्मर हो। ऊंचाई और अपचाई दोनों ट्रांसफार्मर अध्ययन कर चुके हैं, इनकी परिभाषा का अध्ययन कर चुके हैं, वो भी कई बार एग्जाम में आता है। तो विद्युत शक्ति के वितरण में इसका उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से। दूसरा उपयोग श्रव्य आवर्ती ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, किसमें? रेडियो में, टेलीविजन में, टेलीफोन में, रेडियो संचार में भी इसका उपयोग किया जाता है, प्रतिबाधा सम्मेलन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कई प्रकार के इसके एप्लीकेशन है, उपयोग माने जाते हैं, कई प्रकार की हानियां हैं। तो ये कई प्रश्न इसमें से बनते हैं और निबंधात्मक प्रश्न भी कई बार निर्माण होता है, 2-2 नंबर के प्रश्न भी कई बार निर्माण होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है।